चलिए रुक करते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबरों पर। अब खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हो रहा है और इसमें अध्यक्ष और महासचिव सहित केंद्रीय संघ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय अध्यक्ष, अधिकारी और संघ के सदस्य उपस्थित हैं और मुझे भी आमंत्रित किया गया था। बता दें कि कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित हो रहा है। बता दें कि इस सम्मेलन में महासचिव सहित केंद्रीय संघ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय अध्यक्ष, अधिकारी और संघ के सदस्य उपस्थित हैं और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगे थी। तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा की है और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब सभी मांगे उचित हैं। अब खबर बालोद से है, जहां बालोद जिले में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी के तीसरे दिन यूथ पार्लियामेंट यानी कि युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी शामिल हुए। युवा संसद में रेंजर रोवर ने पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सवालों के सत्र में हिस्सा लिया। संसद जैसा पूरा सेटअप तैयार किया गया था, जिसमें रेंजर रोवर ने अपनी बात रखी। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व निभाया और जम्बूरी आयोजन की जमकर तारीफ भी की। यह युवा सांसद सत्र पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष अपने सचिव के साथ सत्र में मौजूद रहे। बता दें, बालोद में राष्ट्रीय जम्बूरी के तीसरे दिन यूथ पार्लियामेंट यानी कि युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे। युवा संसद ने रेंजर रोवर ने पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सवालों को सत्र में हिस्सा लिया है। सांसद जैसे पूरे सेटअप का तैयार किया गया था, जिसमें रेंजर रोवर ने अपनी बात रखी। इस दौरान रमन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व निभाया और इस आयोजन की जमकर तारीफ की। बता दें, युवा सांसद पहली बार ऐसा हुआ कि जब विधानसभा अध्यक्ष अपने सचिव के साथ सत्र में मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 का ऐतिहासिक आयोजन, जिसमें 19,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए हैं और हिंदुस्तान के बाहर के भी, इटली से और श्रीलंका से भी बच्चे आए हैं और देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे 19,000 यहाँ अलग अलग टेंटों में, अलग अलग कैंपों में अपनी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। भावी पीढ़ी के निर्माण में एक टेंट में रहकर जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, चुनौती क्या है जिंदगी में, और देश में आगे एक अच्छा युवा अच्छा नागरिक बनने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। ये 5 दिन के प्रशिक्षण में सांस्कृतिक मेल मिलाप होता है, पूरा देश के लोग बच्चों का आपस में सामाजिक दृष्टि से मिलते जुलते हैं और उसके साथ साथ वैचारिक मेल मिलाप भी होता है। जैसे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ, एक पार्लियामेंट के दृष्टि से क्या क्या प्रक्रिया होती, स्पीकर का दायित्व क्या है, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सदन में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं,
ये लगातार डिस्कशन होगा। मैंने चर्चा की शुरुआत की और बच्चों के साथ बैठ के 1.5 घंटे में मैंने देखा कि बच्चों के अंदर जबरदस्त उत्सुकता है और देश के जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे SIR पे क्या भूमिका हो सकती है, सदन में कैसे चर्चा हो सकता है, किस प्रकार अलग अलग बिल को प्रस्तुत किया जाता है, प्रश्नकाल कैसे होता है, तो ये उनके जीवन का एक अमूल्य क्षण होगा जिसमें उनको जानने समझने। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां महज 2 माह के मासूम बच्चे को फर्जी गोदनामा बनाकर ठगी पूर्वक ले जाने का आरोप लगा है। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़िता बसंती देवी, पति विजय सिंह का आरोप है कि गौतम अग्रवाल, पिता अशोक अग्रवाल द्वारा धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से गोदनामा तैयार कराया गया था। आरोप है कि स्टाम्प पेपर पर गलत जानकारी देकर बसंती देवी से दस्तखत करवा दिए गए, जिसके बाद उनका 2 माह का बच्चा उनसे अलग कर लिया गया। पीड़िता बसंती देवी का कहना है कि वह आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर है और आरोपी ने इसी का फायदा उठाया है। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि कागजी प्रक्रिया केवल सहायता से संबंध है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को गोद लेने के नाम पर दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। महज 2 माह के मासूम बच्चे को फर्जी गोदनामा बनाकर ठगी पूर्वक ले जाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें, पीड़िता उसके पति विजय सिंह द्वारा धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से गोदनामा तैयार कराया गया था। आरोप है कि स्टाम्प पेपर पर गलत जानकारी देकर बसंती देवी से दस्तखत करवा लिए गए, जिसके बाद उनका 2 माह का बच्चा उनसे अलग कर लिया गया। इस दौरान पीड़िता बसंती देवी का कहना है कि वह आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर है और आरोपी ने इसका फायदा उठाया है। यह विश्वास दिलाया कि कागजी प्रक्रिया केवल सहायता से संबंधित है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके बच्चे को गोद लेने के नाम पर दस्तावेज तैयार किया गया और उनके साथ ठगी की गई। मैं अंबिकापुर से ही हूँ, बिलासपुर चौक से। मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। ये मेरी दीदी की देवरानी है। इसके बच्चे को झूठ बोल करके और गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, मतलब लिखा पढ़ी के द्वारा बच्चे को झूठ बोले कि पास में ही रखेंगे और तुम्हारे बच्चे की अच्छी देखभाल, अच्छी परवरिश होगी और तुमको बच्चे से हर बार मिलाया जाएगा, तुमको अपने घर भी बुलाया जाएगा, ऐसा कहकर इससे झूठ बोला गया। और इसका कहना यह है कि मेरे बच्चे को पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में ले जा करके रखा गया है। मतलब इनको आश्वासन दिए थे कि मैं बच्चे को, हम लोग अगल बगल में ही रखेंगे, तुमसे हमेशा भेंट मुलाकात कराएंगे, तुम्हारी बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे, उसको हर एक चीज देंगे हम लोग। और ये उसी लालच में कि चलो मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश होगी। ऑलरेडी इसके 8 बच्चे हैं, तो ये सक्षम नहीं है अपने बच्चे को उस टाइप से परवरिश देने के लिए। 4 बच्चों को तो गरीबी में पाली ही, तो इसका सोच था कि एक बच्चे को अगर अच्छी परवरिश मिल रही है तो मैं उसके लिए रेडी हो जाऊं, तैयार हो जाऊं, और इसलिए ये तैयार थी उन लोगों को बच्चा देने के लिए। लेकिन जब 12-15 दिन बाद इसके पास खबर आया, ना बच्चे से कोई इसको बात करने के लिए, ना उसके से मैसेज आ रहा है कि बच्चा कैसा है और किस हाल में है, इनको जब खबर नहीं मिला तो हड़बड़ाने लगी और ये मेरे को बताई कि भाई मेरे बच्चे को झूठ बोल करके मेरे से बहुत दूर पश्चिम बंगाल में रख दिए हैं। कहाँ है आप? अंबिकापुर आई हूँ, कोर्ट में। अभी कहाँ आवेदन कहाँ दिया है? SP सर के पास। किस चीज को लेकर आवेदन दिया, क्या कुछ मामला बताइए। वो और लड़का ले गए हैं। कौन? कोई पुष्पा नाम के है वो, तो दालू के नंबर फोन है सब मला, इसने ले जाके लड़का ला दिवाए दही ठग के कि तोर लड़का ला बढ़िया से परवरिश करही, आए जाए दही तोला बढ़िया से देखभाल होही, इसे कह के अपने आए जाए सकबे, देखे जाए सकबे, सब कुछ कह के मोला ठगी न। मोर लड़का ला वहाँ दिवाए दही, आस पास में रही कह के, और मोर लड़का ला कहाँ कलकत्ता